हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक है ये है पार्टनर्स करंट फीलिंग। जी हां, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और आगे उसका क्या मूव हो सकता है या आपको क्या करना चाहिए, यही आज कवर करूंगा। इसी पर पूरी टैरो रीडिंग आज की बेस्ड है। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज की पहली पाइल है प्रिंसेस ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स और पाइल नंबर 3 प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। 3 प्रिंसेस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शो आउट की जा रही हैं। तीनों में से जो आपको ज़्यादा सुंदर लगती हो या अच्छी लगती हो या एक फील दे रही हो या आपको ऐसा लगता हो कि इस वाले नंबर को आपको चूज़ कर लेना चाहिए, उसे अपनी पाइल चुनिए, वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्रिंसेस ऑफ कप्स को चूज़ किया था। मेरे बगल में प्रिंसेस ऑफ कप्स की इमेज को लगा दिया गया है। चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन आती है। पहला कार्ड आपके लिए है द हैंग्ड मैन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है प्रिंस ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। और फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड। लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 3 ऑफ सोर्ड। पाइल नंबर 1 आज की हमारी जो रीडिंग है ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या आपका कोई क्रश किसी के ऊपर है जिसको आप अपना पार्टनर मानते हैं, या जो आपके लाइफ के पार्टनर हैं या आपके लव रिलेशन में पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग क्या है। एक पेशोपेश दिखता है उसकी फीलिंग में। वो कुछ आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन कई बार रेजिस्टेंस हो जाता है। कई बार आपसे घबराहट, कई बार सोसाइटी से घबराहट, कई बार सामाजिक बंधनों से घबराहट, और या कई बार ऐसी सिचुएशन जहां वे अपनी फीलिंग्स को कहें तो कैसे कहें, एक्सप्रेस ना कर पाने की प्रॉब्लम। यहाँ ये समझ लीजिए कि आपके पार्टनर का आपके प्रति लगाव तो काफ़ी दिखता है, लेकिन जो लगाव मुझे दिखता है वो शायद आपको नहीं दिखता, इसलिए थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आप फील कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने पार्टनर के साथ अपने प्यार पर कुछ मामलों में शक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर आपका मन डाउटफुल ज़रूर हो जाता है। देखिए, मैंने शक और डाउट दो अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड्स यूज़ किए, क्योंकि शायद एक लैंग्वेज में दोनों शब्द नहीं हैं। शक का मतलब होता है कि शक का सीधा मतलब हुआ कि किसी पर्सन के साथ में एक रिलेशन का हो जाना, लेकिन डाउट का मतलब यहाँ पर जो हम लेंगे आज आपके लिए वो है, मतलब हम अपना शब्दकोश बना लेते हैं वो है कि आपको डाउट है कि आपका पार्टनर एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे, और उसके एक्सप्रेस ना करने के पीछे शक वाली वजह नहीं है, बट एक्सप्रेशन नहीं आता। उस एक्सप्रेशन के ना आने के कारण आपका थोड़ा निराश या उदास होना भी स्वाभाविक है। हालांकि आप अपने पार्टनर के प्रति अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश करते हैं, और कई बार आप ये एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं या करती हैं कि आपका प्यार उनके प्रति पूरी तरह से समर्पण की भावना से ओतप्रोत है, लेकिन उसकी ओर से चीज़ें उतनी बेहतर नहीं चलती। इसीलिए मैंने कहा कि आपके पार्टनर की ओर से एक स्ट्रगल दिखता है कुछ मामलों में। अब मैरिड और अनमैरिड के लिए अलग अलग, ठीक। अब मैरिड और अनमैरिड के लिए अलग अलग।
सबसे पहले मैरिड कपल्स के लिए मैरिड कपल्स, आपके रिलेशन में किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट होना, इसकी एक माइनर सी पॉसिबिलिटी सी दिखती है, जो कि फ्यूचर में हो सकती है, प्रेजेंट में कतई नहीं है। इसको समझ लें, प्रेजेंट टाइम में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। अब जो फ्यूचर में दिखती है वो एक तरह का क्रश सिचुएशन है, वो एक्चुअल प्यार नहीं है, एक्चुअल थर्ड पार्टी रिलेशन नहीं है, लेकिन एक क्रश वाली सिचुएशन है। उस क्रश वाली सिचुएशन में आपके पार्टनर का इन्वॉल्व होना या आपके पार्टनर का उस वाली सिचुएशन में अपने आप चले जाना, ये दो वजहों से होगा। एक तो मोमेंटम, यानी सिचुएशन ऐसी हो जाए जहां कहते हैं ना कि पैर फिसल गया, और दूसरी वजह यह है कि आपके साथ एक झंझावात की स्थिति बनी है। झंझावात मतलब झगड़े, लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग, शक वगैरह की स्थिति बनी है, जहां आपका पार्टनर आपसे तंग आ गया हो या आ गई हो, तो वहां किसी और के साथ में एक हल्के से प्यार की लहर का आ जाना। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरा कनेक्शन ही बन जाएगा, एक हल्के से प्यार की लहर के आ जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन जो अनमैरिड कपल हैं उनके लिए सावधानी बरतने का मामला है, क्योंकि सचमुच आपका पार्टनर आपको छोड़कर किसी और के साथ न सिर्फ इन्वॉल्व हो सकता है, बल्कि आपको थर्ड पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है कि उन दोनों के बीच में आप कबाब में हड्डी हो गए। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये ज़्यादा भयावह है और उनके लिए है जो अनमैरिड कपल हैं। आज की हमारी ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ फेरीज। देखते हैं परियों का क्या इस पर कहना है। मुझे लगा लव से रिलेटेड रीडिंग है तो इसमें परियों की राय लेनी चाहिए कि परियां एक्चुअली इस पूरे मामले पर क्या कहती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ओरेकल ऑफ फेरीज। ओरेकल ऑफ फेरीज से आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है, वेट फॉर विंटर। सर्दियों का इंतजार करें, कार्ड का नाम है। सेकंड पोजीशन पर है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास, जो ये है मैजिकल ब्लेसिंग्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए, अच्छा ये आएगा, ये है एबंडेंस। और आखिरी कार्ड यानी 5वें नंबर पर आपके लिए है ट्रांसफॉर्मेशन। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की ओर से। बड़े प्यारे कार्ड आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि ओरेकल कार्ड आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं और टोटल ओवरऑल इन 10 कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन क्या चलती है, समझ लीजिए। आज का हमारा विषय है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आपका पार्टनर एक तरह का स्ट्रगल देखता है, उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सबसे पहले फेरीज कहती हैं कि आप इस तरह का शो आउट करना शुरू करें कि आप उसकी फीलिंग्स को बिना शब्दों के समझ रहे हैं या समझ रही हैं। कहते हैं ना कि प्यार को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, प्यार तो प्यार होता है। और प्यार में अगर आप हैं और आपका प्यार अपनी तरफ से एक तरीके से कंप्लीट, आप अपना प्यार फील करते हैं, तो आपको उसकी तरफ से भी चीज़ें कंप्लीट है ऐसे फील करने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपके पार्टनर को एक रिलैक्सेशन दे देगी। ये जो रिलैक्सेशन है, अब यहाँ मैरिड अनमैरिड सभी के लिए चल रहा है, ये जो रिलैक्सेशन आपके पार्टनर की ओर से आपको मिल जाएगी, इस रिलैक्सेशन की वजह से आपके पार्टनर का तनाव कम हो जाएगा और आपका पार्टनर अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करेगा या करेगी, और उसे लगेगा कि उसके पास आपके प्यार का एक खजाना जैसा, एक कोषागार जैसी चीज़ है जहाँ पर प्यार खत्म नहीं हो रहा। कोषागार या खजाना, जो भी आप समझ लें। और यहाँ उनके व्यक्तित्व में या उसके बिहेवियर में, देखिए पार्टनर को एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम तो है, यानी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपका अपना समर्पण दिखना शुरू हो जाएगा और आप अपनी साइड से कोई शक वक करना, डाउट वाउट करना बंद कर देंगे या कर देंगी, तो आपके अपने रिलेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और वेट द विंटर का कार्ड कहती है फेरी की इंतजार करिए उस समय के आने का, क्योंकि वो समय जब आएगा तो होगा परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज दो अलग शब्द हैं। चेंज का मतलब होता है से बदल जाना या कुछ नया हो जाना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है वही चीज़ बट वो अपने प्रारूप में बदल गई, अब उसकी अभिव्यक्ति में परिवर्तन आ गया, वो चीज़ है वही। जैसे सोना होता है, गोल्ड को पीट कर, तपा कर, आकार दे करके, डिज़ाइन बना करके एक रिंग या उसका ऑर्नामेंट, एक जेवर बना लिया जाता है। ठीक है,
एक गहना बना लिया जाता है। तो सोना ही है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो गया। इसको ऐसे ही समझें। तो आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के व्यक्तित्व में, आपके पार्टनर के बिहेवियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के व्यक्तित्व में आ जाएगा, इसका बेनिफिट आपको आपके रिलेशन में मिल जाएगा। अब यहाँ एक और चीज़ को समझ लें कि प्रेजेंट मोमेंट में आपका पार्टनर न सिर्फ एक्सप्रेशन की फीलिंग में फंसा हुआ है या फंसी हुई है, बल्कि साथ ही साथ आपके पार्टनर को आपकी ओर से पॉजिटिविटी का इंतजार है। उसे, अब यहाँ पर इसका ये अर्थ नहीं है कि उसे एक नेगेटिविटी का भी, या उसे नेगेटिविटी करंट में मिल रही है, लेकिन जो भी चीज़ें आपकी साइड से चल रही हैं, या तो वो बड़ी न्यूट्रल चल रही हैं, या पॉजिटिविटी से कुछ कैटेगरीज डाउन चल रही हैं। नेगेटिविटी तो नहीं दिखती होती तो वो भी बता देता। तो यहाँ आपका पार्टनर एक्सपेक्ट करता है एक पॉजिटिव अप्रोच और बिहेवियर की। तो यानी आपके पार्टनर का एक एक्सेप्टेंस वाला भाव जगा हुआ है, वो एक्टिवेट है, और आपका पार्टनर इस रिलेशन में चीज़ों को इम्प्रूव चाहते हैं। ये चीज़ें जो मैंने कही अगर आप करते हैं, तो आने वाले भविष्य में आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, आपकी नज़र से जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, वो बनने नहीं पाएगा। और अनमैरिड कपल्स, आपके लिए आप अपने समर्पण को ही प्रेषित करें। कई बार हम भौतिकवादी हो जाते हैं, मैटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। समर्पण मानसिक होना चाहिए, भौतिक नहीं होना चाहिए, दैहिक नहीं होना चाहिए। आपके समर्पण में जितना अपनापन होगा, आपके पार्टनर का रेजिस्टेंस दूसरों के प्रति, या दूसरी लड़कियों या दूसरे लड़कों के प्रति, उनके जेंडर वाइज, उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि उसे आप में वो प्रचुरता मिल जाएगी जो प्रचुरता उसे कम लग रही है। एक कमी जो फील हो रही है, लेकिन उसे वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती, या उसे वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो वो चीज़ पूरी हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान एक और रखना है, वो ये है, एक्चुअली एक नहीं दो रखना है, और ध्यान दोनों ये रखना है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही अपने डाउट्स नहीं बताने। कई बार हमारे डाउट्स बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, और वे पॉजिटिव डाउट्स भी हमें परेशान करते हैं। तो ना पॉजिटिव वाला डाउट बताना है, ना नेगेटिव वाला। उस चीज़ को अपने में हाइड कर लीजिए, और अपने रिलेशन को एक्चुअली और लिटरली इंजॉय करने की कोशिश करिए। आपके पार्टनर का आपके प्रति एक रुझान तो दिखता है, लेकिन हलचल को अगर आपने थामा नहीं, तो आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन फ्यूचर में ख़राब हो सकता है, जिसे आसानी से बचाया और मैनेज किया जा सकता है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स को चुना था, मेरे बगल में उसकी इमेज को लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज टैरो आपके लिए क्या बताते हैं, कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, जो आज का हमारा विषय है। आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड अपीयर हुआ है, उसे नहीं आना था, छूट गया, द लवर्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पोजीशन पर 5 ऑफ सोर्ड। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है द हैमिट। पाइल नंबर 2 आपके लिए कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। आज आपका हमारा जो विषय है एक्चुअली ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन आपके पार्टनर को आपकी साइड से प्यार की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। और ये जो कमी महसूस हो रही है, ये एक तरह का मतिभ्रम है, उसके दिमाग में है। आपकी ओर से कमियां नहीं हैं, लेकिन अगर पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, या झगड़े हो रहे थे जैसा कि दिखता है। अच्छा, ये वाला जो फ्रेस है, मेरा कार्ड कहता है पाइल नंबर 2 में बहुत थोड़े से लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं है। तो बहुत कुछ लोग हैं, कम लोग हैं जिनके झगड़े चल रहे थे, जिनके बीच मतभेद थे इधर पिछले कुछ समय में। उन लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके झगड़े या आपके मतभेदों की वजह से आपके पार्टनर को जो कमी फील हो रही है वो सच है। और उन लोगों के जिन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया, भले ही
सपोर्ट इस तरह का था कि मोरल सपोर्ट कहें जिसको, जिसमें एक्टिवली सपोर्ट नहीं कहेंगे, मोरली सपोर्ट करना कहें, तो उन लोगों के मामले में जिनका मोरल सपोर्ट था, उन लोगों के मामले में ये चीज़ आपके पार्टनर का मतिभ्रम है, यानी उसके दिमाग में सिर्फ है, वास्तव में कुछ भी कमी नहीं आपके प्यार में। आपका पार्टनर अपने और आपके रिलेशन के बारे में लगातार सोच रहे हैं या सोच रही हैं, और आने वाले भविष्य में इस रिलेशन का क्या फ्यूचर होगा, इस चीज़ के ऊपर भी उनका दिमाग कई बार सोचना शुरू करता है। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ चलती है, वो ये कि प्रेजेंट में वो चीज़ों को मैनेज कैसे करें, क्योंकि प्रेजेंट में उसके हिसाब से चीज़ें मिसमैनेज्ड हो गई हैं, और इस मिसमैनेज होने का नतीजा उन्हें लगता है कि फ्यूचर में ख़राब होगा। यहाँ एक और चीज़ है कि पिछले पास्ट में कुछ समय पहले या काफ़ी समय पहले अगर आपके बीच में किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की भी गड़बड़ी या प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से भी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन के इंटरफेरेंस की। रिलेशन नहीं, किसी तीसरे से प्यार नहीं, सिर्फ इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस आपकी फैमिली के मेंबर, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं। ये जो थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस रही है, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें पास्ट में जो तल्ख हुई थी, उसका एक गहरा इम्पैक्ट आपके पार्टनर के दिमाग पर दिखता है। कुछ मामलों में आपका पार्टनर आपको लेकर के पॉजिटिव होना चाहते हैं या होना चाहती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय के सराउंडिंग्स को ध्यान में दिया जाए, ध्यान में रखा जाए, तो उनका मन बार बार निगेटिविटी की ओर आकर्षित होता है। हालांकि वहाँ पर जहाँ पर मोरली एक दूसरे को सपोर्ट किया गया, वहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन बाकी मामलों में यह प्रॉब्लम दिखती है। आगे आपके लिए डिवाइन गाइडेंस समझ लें एक तरह की है, तो वो ये है कि आप अपने आप को एनलाइटमेंट करने का प्रयास करें, एनलाइटमेंट अपना कर लें, यानी कि अपने आप को अंदर से मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। ये कैसे करेंगे? इसके लिए आपको पहला काम यही करना है कि अपने लव रिलेशन को आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, इस पर विचार करना है। आपको क्या करना चाहिए और पार्टनर को। कई बार हम इस तरह के विचार करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि भैया हम तो सब सही कर रहे हैं, उसका ये चीज़ गलत है, तो हम अपनी गलती को नज़रअंदाज करते हैं। तो आपको दोनों देखना है, अपना भी और उसका भी, और उन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करें इस पर ध्यान देना है। अगर आपने ये किया तो आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। अब लेते हैं ओरेकल ऑफ द फेरीज और देखते हैं कि ओरेकल ऑफ द फेरीज इसके आगे की क्या गाइडेंस देती हैं, कि आपको अपना सेल्फ एनलाइटमेंट करने के लिए किन चीज़ों पर ध्यान देना है और कैसे आपके रिलेशन में वापस नई ताजगी आ जाएगी। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है, वेट फॉर विंटर। पिछले पाइल नंबर 1 में भी आया था। सेकंड पोजीशन पर प्योर इंटेंशन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है टेम्पटेशन। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है मॉडरेशन। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, ये है गो आउटसाइड। गो आउटसाइड, बाहर की ओर चले जाइए। और वो कहती है कि वेट फॉर विंटर, सर्दियों का इंतज़ार करिए। प्योर इंटेंशन, टेम्पटेशन, मॉडरेशन और फिर गो आउटसाइड। ओरेकल ऑफ द फेरीज मुझे बड़े प्यारे लगे जब इनके नाम मैंने देखे। इनके नाम से काफ़ी कुछ परिलक्षित हो जाता है, लेकिन परियां कुछ और भी कहानियां बता रही होती हैं। सबसे पहले टेम्पटेशन की बात। आकर्षण विध्वंसक भी हो सकता है। आकर्षण की वजह से चीज़ें खराब और डैमेज हो सकती हैं। आकर्षण आपको तनावग्रस्त कर सकता है, आपको इम्पैशंस बना सकता है, आपको इनसिक्योर बना सकता है और आपको अनफॉर्चुनेट थिंग्स करने पर मजबूर कर सकता है। मॉडरेशन, उससे पहले प्योर इंटेंशन। आप अपने लव रिलेशन में क्या चाहते हैं, क्या चाहती हैं, इस चीज़ को खोजिए, तलाशिए, और अगर आपको वो मिल जाता है। कई बार हम सिर्फ रिलेशन चाहते हैं, कई बार हम प्यार चाहते हैं, कई बार हम साथ चाहते हैं। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार हम साथ चाहते हैं। जिनको साथ चाहिए वे ज़्यादा बातचीत नहीं करते, वो साथ साथ रहते हैं। जिनको बात चाहिए वे बहुत बातें करते हैं। रात के 3-3, 4-4 बजे तक बातें चलती रहती हैं बिना अर्थ के, कोई अर्थ नहीं, और झगड़ा भी खूब कर ले जाते हैं मज़े से। तो यहाँ आपको सबसे पहले अपने आप में एक धैर्य बनाना है। गो इनसाइड, ये आउटसाइड का कार्ड है, हेरमिट का कार्ड कहता है गो इनसाइड, अंदर झांकिए और देखिए आपको क्या चाहिए।
तभी होगा एनलाइटमेंट। और वेट फॉर विंटर का जो कार्ड है ये बताती हैं कि हो सकता है आपके रिलेशन में आपके पार्टनर के जो बिहेवियर है उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी तल्ख हुई हों या थोड़ी आइसोलेट हो गई हों, लेकिन अभी भी उनको वार्म किया जा सकता है, उनको गर्म किया जा सकता है, बर्फ़ को पिघलाया जा सकता है। आप सबसे पहले अपनी इंटेंशन को देखें कि आपको रिलेशन में क्या चाहिए, और अगर आपको जो रिलेशन में चाहिए वो पाने के लिए जद्दोजहद करनी है तो फिर तो बेकार है। टेम्पटेशन का कार्ड कहता है अगर जद्दोजहद करनी है, अगर फाइट करना पड़ जाए तो फिर बेकार, फिर काहे का प्यार। प्यार को भी लड़ के थोड़ी ना लिया जाता है। चलो एक मज़ेदार बात बताता हूँ। आपने सुना होगा, कहते हैं कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, इश्क और जंग में सब जायज़ है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि प्रेम और युद्ध में सब जायज़ है। ये लाइन नहीं सुनी होगी कि प्रेम और युद्ध में सब जायज़ है। नहीं, कहीं कहीं अपभ्रंश में आजकल लोग यूज करते हैं भैया प्यार में तो सब कुछ जायज़ है, लेकिन प्यार प्रेम नहीं। प्रेम हिंदी है, प्रेम संस्कृत का शब्द है, युद्ध संस्कृत का शब्द है। हमारा सनातन हर चीज़ को जायज़ नहीं मानता, इसीलिए महाभारत जैसे युद्ध को हमने धर्म युद्ध का। धर्म युद्ध तो बहुत सारे देशों ने, बहुत सारे धर्मों ने लड़ लिया, लेकिन उनका जो धर्म युद्ध था वो बहुत ही गलत तरीके का भी था। हमारे धर्म युद्ध जैसा नहीं था। उनका धर्म युद्ध तो रात में भी लड़ा जाता था, धोखे से भी मार लिया जाता था, बिना पता चले उनकी संपत्तियां हड़प लो, उनकी औरतों को लूट ले जाओ, ये दुनिया भर के प्रपंच चलते थे। हमारे धर्म युद्ध में ऐसी चीज़ें नहीं चलती थी। महाभारत का जो धर्म युद्ध था उसमें रात्रिकाल जैसे ही सूर्यास्त होता था दोनों सेनाएं युद्ध को रोक देती थी, एक दूसरे के शवों को एक दूसरे के साथ मिलकर उठाते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर दाह संस्कार करते थे, एक दूसरे के हालचाल को पूछने जाते थे, कौन मर गया कौन घायल हो गया, सिंपैथी व्यक्त करने जाते थे। दोनों सेनाओं के लोग एक दूसरे के शिविरों में जा सकते थे, और रात्रि काल में जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ है, जब तक सेनाएं मैदान में नहीं आई हैं, युद्ध नहीं होता था। टेम्पटेशन का कार्ड कहता है कि अगर तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए तुम्हें विध्वंसक बनना पड़े तो फिर बेकार, फिर तो बेकार, खत्म ही मामला समझो। लेकिन अब यही तुम्हारे टेम्पटेशन को, टेम्पटेशन एक आकर्षण को कहते हैं, टेम्पटेशन एक गहरे आकर्षण का मतलब होता है, इसका मतलब होता है गहरा आकर्षण। टेम्पटेशन, उस गहरे आकर्षण में विध्वंसक चीजों को हटा देना है। जब आप विध्वंसक चीजों को हटाएंगे, मॉडरेशन का कार्ड है, ये फेरी कहती है कि फिर चीजें नए रूप में, नई अभिव्यक्ति में आ जाएंगी, और ये जो नई अभिव्यक्ति है ये आपको बहिर्मुखी कर देगी। हेर्मिट का कार्ड कहता है गो इनसाइड, और इतना होने के बाद जब इस पोजीशन पर आप मॉडरेट होकर पहुंच जाएंगे तो अब फेरी कहती है कि बस हो गया, जो करना था कर दिया, अब जाओ बाहर और उमंगे प्रेम की जो हैं आपके लव रिलेशन की, उसे एक तरह से एंजॉय करो। तो कुल मिलाकर चीज़ें आपके फेवर में आ जाए, कुल मिलाकर चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, और आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं जिसमें वो थोड़ा एबनॉर्मल फील कर रहे हैं, वो नॉर्मलाइज होने में आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी उसको। और तब शायद आपके पार्टनर का आपको एक थैंक यू आ सकता है, थैंक यू नोट आ सकता है कि तुमने बहुत हेल्प करी मुझे इस सिचुएशन से ओवरकम करने में। और अगर आपके पार्टनर ने सिचुएशन से ओवरकम करने में सचमुच आपकी मदद कर दी, या आपने अपने पार्टनर की सचमुच मदद कर दी उसकी सिचुएशन से ओवरकम करने में, तो एक्चुअली सोचिए आपके रिलेशन में कितना इम्प्रूवमेंट आ गई। और इसी इम्प्रूवमेंट के साथ आपको अपने रिलेशन में आगे बढ़ना है, इसी इम्प्रूवमेंट के साथ आपको अपने रिलेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाना है। आपका पार्टनर आपके प्रति अभी भी प्रेम की भावना से भरा हुआ या भरी हुई, और उसकी जो फीलिंग्स हैं उसमें एक ऐसी फीलिंग का रहना जहां वो आपके द्वारा जो प्रेम की प्रदर्शित हो रही है या आपका जो लव एक्सप्रेस हो रहा है उसमें कमी को फील कर जाना, ये आपके लिए हार का विषय है। और इस हार को जीत में बदलने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो इस चीज़ को माइंड करिए, इस चीज़ को मैनेज करिए, इस चीज़ को इस्तेमाल करिए और अपने लव रिलेशन में और इम्प्रूवमेंट को आने दीजिए। पाइल नंबर 2 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स को चुना था
एज अ पाइल मेरे बगल में उसकी इमेज को लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि आज आपके लिए टैरो क्या बताते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और आपको अपने रिलेशन में क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपेयर हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है प्रिंसेस ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है फोर ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके कार्ड नंबर 4 है 8 ऑफ पेंटिकल्स और आपके लिए आखिरी कार्ड मेरे पास आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। आज मेरे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स ने आते ही मुझे बता दिया कि भैया मैं वो बताने के लिए नहीं आया हूँ जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। अगर टैरो के बारे में आप जानते हैं तो खुश हो गए होंगे कि अरे गजब, थैंक गॉड कि 3 ऑफ द सॉर्ड वो बताने नहीं आया जो हम नॉर्मली समझते हैं उसके बारे में। नॉर्मली लव रिलेशनशिप में एक तीसरे एंगल को दिखा देता है, तो ये वो नहीं बता रहा। चलिए देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं कह रहा, बस इतना ही बताया। सबसे पहली चीज़, आपके पार्टनर का करंट फीलिंग क्या है। बड़ी पॉजिटिव फीलिंग है और आपका पार्टनर इस रिलेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं या चाहती हैं। अब जेंडर वाइज समझ लीजिएगा, आपके रिलेशन में चीज़ें आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर होंगी। जहाँ पर जिस पोजीशन, जिस पॉइंट पर अभी आपका रिलेशन है, अगर आप 1 से 10 के स्कोर पर 1 पर हैं तो यहाँ से इम्प्रूव होगी, 9 पर हैं तो वहाँ से इम्प्रूव होगी, और अगर 10 पर हैं तो वहाँ से भी इम्प्रूव होगी, यानी और बेहतर हो जाएगी, यानी कि एकदम शाइन करने लगेगा, एकदम 100 वाट का बल्ब लग के चमकने लगे। हाँ, आजकल वो एलईडी आ गए ना, 100 वाट की एलईडी बहुत भारी रोशनी देगी। वो जमाने गए, 100 वाट का बल्ब छोटी सी रोशनी देता था। ठीक है, आपके रिलेशन में आपके पार्टनर की अपनी जो खुद की डिग्निटी है और उसका अपना जो ऑरा है, वो ऑरा आपके प्रति समर्पण की भावना से लबरेज है। आपका पार्टनर आपको खुश देखना चाहती है या खुश देखना चाहता है, और उन मामलों में जहां आप अनमैरिड कपल हैं, आपका पार्टनर सीधे सीधे आपके साथ अपने घर को देखता है, यानी कि घर बसाने की मेंटेलिटी उसके दिमाग में है। लेकिन अब वे सारे मामले जहां मैरिड अनमैरिड दोनों की बातें हो रही हैं, आपका पार्टनर घरेलू सुख को तो देखती है या देखता ही है, लेकिन आपका पार्टनर ये भी समझ रहा है कि उसे चीज़ों को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हालांकि आपके पार्टनर को कहीं ऐसा नहीं लगता कि किसी भी मामले में उसकी ओर से गलती हो रही है। गलती नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बाकी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे समझिए कि आपके पार्टनर का आपको आने वाले समय में अपग्रेडेड वर्जन मिल जाएगा बिना प्रीवियस वर्जन में किसी डिफेक्ट के। अब 3 ऑफ द सॉर्ड्स बताता है कि इस पूरे मामले पर आप अपने पार्टनर को लेकर के अपने मन में कोई शंका की भावना ना लाएं। शक अलग चीज़ है, किसी तीसरे की बात नहीं कर रहे हैं। शंका की भावना कि यार इसको तो मुझसे अब प्यार कम हो गया है, ये मुझे टाइम कम दे रही है, या ये आजकल जल्दी सो जाती है या जल्दी सो जाता है। ऐसी जो फालतू की चीज़ें हैं ना, हो सकता है उसका जो कनेक्शन है वो उनके काम से हो, उनकी वर्क प्रोफाइल या उनके वर्क स्टाइल या उनका जो डेली का रूटीन है उससे कनेक्टेड हो, जहां आपको थोड़ी सी इग्नोरेंस की फीलिंग आ रही है। लेकिन ये फीलिंग एक्चुअली 3 ऑफ द सॉर्ड कहता है कि जेन्युइन है, और बिना किसी वजह के जानबूझ करके बातों को उलझा करके आपको झगड़े से बचना है। अगर आप बातों में बातें निकालकर बाल की खाल निकालना शुरू कर देंगे तो फिर झगड़ा तो हो ही जाएगा। झगड़ा तो इस बात पर भी हो सकता है कि जो सूरज है ये असली नहीं है, धरती चपटी है, फ्लैट अर्थ सोसाइटी चल रही है, जो साबित करने के चक्कर में पागल हुए पड़े हैं। एक उनका बंदा था, मैंने सुना था कि उसने पर्सनल रॉकेट बनाया और उस पर से वो उड़ रहा था कि मैं ऊपर जाकर फ़ोटो खींचूंगा कि अर्थ जो है चपटी है, और वो रॉकेट ब्लास्ट हो गया और भाई साहब ज़्यादा ऊपर पहुंच गए। उस बेवकूफ़ को कौन कहे कि भैया ड्रोन ले लेता, ऊपर से एरियल व्यू ले लेता, लेकिन जी एरियल व्यू में धरती चपटी नहीं दिखती है। तो अब उसके लिए भी उनके अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, एक और मज़ेदार बात, मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि फ्लैट अर्थ सोसाइटी मानती है कि ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये सब नासा का फैलाया हुआ झूठ है। और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अच्छा, अगर ऑस्ट्रेलिया में इस सोसाइटी के मेंबर होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे। खैर, मज़ेदार बातें भी चलती रहती हैं बीच बीच में, थोड़ा सा फ्लो बना रहना चाहिए। आपके पार्टनर का आपके प्रति समर्पण की भावना
और उसके समर्पण में किसी भी प्रकार की कमी का ना होना आपके लिए एक चुनौती जैसा है। और चुनौती इसलिए है कि कहीं ना कहीं, चाहे या ना चाहे, उसे भी आपसे बिल्कुल वैसे ही समर्पण की उम्मीद है। और इस समर्पण की जो उम्मीद उसे हो जाती है, इसकी वजह से आपको सचेत रहना चाहिए अपने रिलेशनशिप में। अब लेते हैं ओरेकल ऑफ द फेरीज का कार्ड, यानी आज की ओरेकल डेक, और देखते हैं कि परियां आपके रिलेशन के बारे में क्या बताती हैं। आपके लिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है पाइल नंबर 3। आपकी रीडिंग करके बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं आई हैं। फेरीज का पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है प्योरिटी। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज मोटिवेशन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है हीलिंग। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है, दिस वन इज होप। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज प्रोटेक्शन। तो कहीं से भी कोई ऐसा कार्ड नहीं आया फेरीज की ओर से जो एडिशनल इस तरह की गाइडेंस देता हो, जो आपके रिलेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए आपको स्पेसिफिकली फोर्सफुली गाइड करे। ये बस एक नॉर्मल और जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या, फेरीज का कार्ड आपके लिए कहता है कि आप अपने लव रिलेशन में अपने पार्टनर को लेकर के किसी तरह के इनसिक्योर फीलिंग में मत जाइए, क्योंकि एक्चुअली आप चारों तरफ से इस रिलेशन में प्रोटेक्टेड हैं। कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को इनसिक्योर होने की, लेकिन भविष्य के लिए होप को बनाइए। अगर एक होप नहीं है तो उसे क्रिएट करना है। अगर आप मैरिड कपल हैं, आपकी शादी को 25 साल हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो अब आप अपने रिलेशन में क्या क्रिएटिविटी कर रहे हैं, सोचिए, विचार करिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए। हर दिन कुछ नया लाता है। अगर आपको इस चीज़ पर जरा सा भी डाउट है तो रोज़ डेली सुबह सूरज निकलने से पहले या शाम को सूरज ढलने के समय छत पर बैठिए और देखिए। डेली देखिए, 365 दिन देखिए, और आप कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त हर दिन नया होता है। आकाश की छटा बिल्कुल अलग होती है, हर दिन अलग होती है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। इसीलिए सूर्योदय की इतनी सारी लैंडस्केप फोटोग्राफ्स खिंच जाती हैं और हमें हर एक फ़ोटो अच्छी लगने लगती है, वरना तो हम बोर हो जाते हैं। सिंपल। हर वृक्ष अपने आप में अलग है। आम का वही पेड़ है, लेकिन अगर वो 1 लाख पेड़ हैं तो 1 लाख पेड़ अलग अलग तरीके का है। तभी तो आप देखकर बोर नहीं होते, वरना फिर एक जैसा होता तब तो फिर वो फोटोकॉपी जैसा दिखने लगता। तो इसलिए समझें, यहाँ आपके रिलेशन में आपको अपने आप को बनाए रखने, चलाए रखने और अपने रिलेशन के मोटिवेशन को बनाए रखने की ज़रूरत है। आप अपने इस रिलेशन में जितना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, उतना ज़्यादा आपके रिलेशन की हेल्थ इंप्रूव होती जाती है। और आपने ये पास्ट में फील किया है, और आपके रिलेशन में जो चीज़ें आपने फील करी हैं, उस तरह की फीलिंग्स के साथ आप आगे बढ़ें और इस रिलेशन को और इम्प्रूव करें। यही आज की रीडिंग का जो फेरीज का कार्ड है यही कहता है। साथ ही साथ ये कहती हैं कि इस रिलेशन में अगर आपको लगता है कि कहीं से किसी तरह की इनसिक्योर फीलिंग की ज़रूरत आ रही है, बाई चांस भी, तो आप सिर्फ पहले अपने आप को देखें कि कहीं ये इनसिक्योर फीलिंग आपकी अपने दिमाग की उपज तो नहीं है। क्योंकि हमारा माइंड कई बार चीज़ों को डिस्टर्ब तरीके से मूव करने लगता है, और वो जो डिस्टर्बेंस है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि कहीं से कि दिमाग में ये हलचल चल रही है, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपने प्रेम संबंधों के बारे में सोचें और इसकी पवित्रता के बारे में विचार करें, और अपने आप से पूछें कि क्या आप इस रिलेशन की पवित्रता पर भरोसा करते हैं। अगर आपका जवाब हाँ आपकी ओर से है, तो जाहिर है आपके पार्टनर का जवाब उसकी ओर से भी हाँ होगा। उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता होगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है और एक अच्छा साइन है। उन मामलों में जहां पिछले कुछ समय में आपके पार्टनर को आप अपने फेवर में नहीं पा रहे थे या नहीं पा रही थी, वहां अगर ध्यान दे तो वो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भी था कि उस स्पेसिफिक मामले में आपके सपोर्ट में ना आए। उसका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, तो इस चीज़ को इशू बना करके कतई चलना नहीं है। लेकिन अगर आपके पार्टनर के सपोर्टनेस की बात करें तो उसका सपोर्ट सिस्टम लगातार आपके साथ बना है, और आपका पार्टनर आपके साथ अपने संबंधों को लेकर कहीं पर भी 1% डाउटफुल नहीं है, और ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है।
और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, होप को बढ़ाइए और होप को बनाइए। एक्सपेक्टेशन नहीं, होप, उम्मीद। ठीक, एक्सपेक्टेशन एक चाहत होती है, उम्मीद एक तरह की होती तो वो भी चाहत है, लेकिन उसके लिए हम इंतजार करते हैं और एक्सपेक्टेशन को ईगरली चाहते हैं कि ये हो ही जाए। तो वो वाली होप नहीं लेनी है, वो वाली चाहत लेनी है जहां हम चाहते हैं प्यार से कि चीज़ें परिवर्तित हो जाए और हमारे लिए फॉर्चुनेट हो जाए, और वो चीज़ें उस तरह से होनी शुरू हो जाएंगी। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।